तो प्यारे दोस्तों, हम जैसे कि पढ़ रहे हैं अभी गुप्त काल के बाद के समय, गुप्तोत्तर पीरियड, गुप्तोत्तर काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और लास्ट वीडियो में जो है प्यारे दोस्तों, हमने देखा था कि कन्नौज का जो त्रिस्तरीय किस तरह से त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा था उसके बारे में हमने देखा। 5 चरणों में वो चला। साथ ही साथ पिछली वीडियो में जो है हम प्यारे दोस्तों हर्षवर्धन के बारे में भी डिस्कस कर चुके थे, पढ़ चुके थे। तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटेलाल में। तो चलिए आज हम जो है पढ़ेंगे क्या बोलते हैं कि मुगलों से पहले का जो समय था, मतलब कि मध्यकाल स्टार्ट होता है मुगलों का आक्रमण से, या फिर मुगलों का नहीं कह सकते, दिल्ली सल्तनत कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत जैसे शुरू हुआ है ना, टर्किश अरबियों का जैसे आक्रमण हुआ उसके बाद ही मुगल आए थे। तो इस तरह से टर्कियों और अरब लोगों का जो है आक्रमण से पहले का जो समय रहा, कुछ शताब्दी वर्ष जो चला शासन जिनका जिनका, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये रहेगा हमारा टॉपिक कौन सा, कि पूर्व मध्यकालीन भारत, है ना, पूर्व मध्यकालीन भारत, प्री मिडियबल इंडिया। इसमें हम देखेंगे कौन कौन सा फेमस वंश जो है आया और शासन किया, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट डिस्कस करेंगे किसके बारे में, गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में, है ना। त्रिकोणीय कन्नौज का त्रिकोणीय संघर्ष जो था उसमें भी हमने गुर्जर प्रतिहार वंश का जो है जिक्र किया था, है ना। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा डिटेल्स जानेंगे, गुर्जर प्रतिहार वंश। अगर बात करें इसके संस्थापक की, है ना, फाउंडर वाज हरिचंद्र, वॉट, हरिचंद्र, है ना, हरिचंद्र वाज द फाउंडर ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, ओके। एंड अगर बात करें ओरिजिनल संस्थापक की, है ना, वास्तविक एक्चुअल फाउंडर की बात करें और या फिर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वो कौन था, नागभट्ट प्रथम। कौन, नागभट्ट प्रथम, जिसका शासन काल रहा 730 ईस्वी से 756 ईस्वी तक का। कितना, 730 ईस्वी से 756 ईस्वी तक जो है नागभट्ट प्रथम का शासन काल रहा। इसी ही एक्चुअल फाउंडर ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो बात करें कि नागभट्ट प्रथम की, तो इसे जो है ग्वालियर प्रशस्ति में, है ना, ग्वालियर प्रशस्ति में क्या कहा गया है, मलेच्छों का जो है विनाशक कहा गया है। किसका, मलेच्छों का विनाशक। मलेच्छों का विनाशक जो है हम लास्ट और एक वीडियो में डिस्कस किए थे जब हम गुप्त वंश पढ़ रहे थे तब। तो उसमें भी जो है एक शासक था जिसका नाम क्या था, स्कंद गुप्त, है ना, उसे ही क्या कहा जाता था, मलेच्छों का विनाशक। तो ग्वालियर प्रशस्ति है, उसमें ये बताया गया है कि मलेच्छों का जो है विनाशक कौन था, ये नागभट्ट प्रथम था, है ना। नागभट्ट प्रथम का जिक्र मिलता है मलेच्छों का जो है विनाशक के रूप में, किसमें, ग्वालियर प्रशस्ति में। तो अगर गुर्जर प्रतिहार वंश के चौथे शासक की बात करें, कौन सा शासक, चौथे शासक का, तो उसका नाम था चतुर्थ शासक का वत्सराज। क्या, वत्सराज, जिसका शासन काल रहा 780 से लेकर 805 ईस्वी तक, है ना। और इसका जो है पुत्र हुआ करता था कौन, नागभट्ट द्वितीय। कौन, नागभट्ट द्वितीय इसका पुत्र हुआ करता था वत्सराज का। इसी को जो है क्या कहा जाता है, वास्तविक महत्वपूर्ण शासक का जो है गिनती में शामिल किया जाता है नागभट्ट द्वितीय को। तो अगर इसके शासन काल की बात करें तो 805 ईस्वी से लेकर 833 ईस्वी तक जो है इसका शासन काल रहा। और इसने जो है कन्नौज पर आक्रमण करके जो है उसको अपना राजधानी बना लिया था, है ना। उत्तर भारत पर आक्रमण किया और फिर कन्नौज को जो है क्या किया, अपना राजधानी बना लिया, नागभट्ट द्वितीय, है ना। और ग्रेटेस्ट रूलर की बात करें गुर्जर प्रतिहार वंश का, है ना, महानतम शासक की बात करें तो वो कौन था, मिहिर भोज। कौन, मिहिर भोज, है ना, जिसका शासन काल क्या से क्या, कितना से कितना रहा, 836 से 885 ईस्वी तक का, है ना। और ये जो मिहिर भोज था ये क्या था, वैष्णव धर्म का अनुयायी हुआ करता था, वैष्णव धर्म को मानने वाला हुआ करता था। और साथ ही साथ इसने जो है उपाधि धारण की थी मिहिर भोज ने, किसकी किसकी, आदि वाराह और प्रभास, है ना, आदि वाराह और प्रभास की उपाधि धारण किया था किसने, इस मिहिर भोज ने, है ना। और इसी को क्या कहा जाता है, या फिर क्या माना जाता है, वैष्णव धर्म का अनुयायी माना जाता है। अगर मिहिर भोज की बात करें तो इसका एक बेटा था,
उसके बेटे का नाम क्या था? महेंद्र पाल। क्या? महेंद्र पाल फर्स्ट, महेंद्र पाल प्रथम, जिसका शासनकाल कितना से कितना रहा? 885 ईस्वी से लेकर 910 ईस्वी तक का, है ना। और इसने उपाधि धारण किया था किसका किसका? महाराजाधिराज और फिर परमेश्वर, है ना। महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और फिर परमेश्वर की उपाधि धारण की। अगर बात करें महेंद्र पाल प्रथम की, तो महेंद्र पाल प्रथम के जो दरबार में जो है एक मंत्री रहा करता था, प्रसिद्ध विद्वान रहा करता था, जिसका नाम क्या था? राजशेखर। राजशेखर नाम का प्रसिद्ध विद्वान जो है रहा करता था किसके दरबार में? इस महेंद्र पाल प्रथम के दरबार में, है ना। तो फिर बात करें कि चंद्रपाल के बाद इसका पुत्र हुआ कौन? महीपाल, जो इसका उत्तराधिकारी बना, नेक्स्ट शासक बना गुर्जर प्रतिहार वंश का। तो कौन? महीपाल इसका बेटा था, महेंद्र पाल का बेटा था, है ना। तो इसका अगर शासन काल की बात करें तो 912 ईस्वी से लेकर 943 ईस्वी तक जो है इसने शासन किया। और फिर इसी के शासन काल में जो है एक बगदाद यात्री जो है, प्रसिद्ध बगदाद यात्री अल मसूदी भारत आया था। कौन? अल मसूदी जो है भारत आया था और गुजरात में जो है 1 साल तक रहा था, 1914 से 1915 ईस्वी तक। आप ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अल मसूदी कहाँ से आया था और भारत जो है किसके शासन काल में आया था? तो महीपाल के शासन काल में आया था। और कहाँ रुका था? गुजरात में 1 साल के लिए, 1914 से 1915 तक, है ना। कौन? अल मसूदी, है ना, बगदाद का यात्री था, प्रसिद्ध यात्री था। तो बात करें इसी तरह से और कि जब 1963 का टाइम था, 1963 ईस्वी की बात करें तो 1963 ईस्वी में जो है राष्ट्रकूट शासक जो था कृष्ण थर्ड। कौन? कृष्ण थर्ड ने जो है इन गुर्जर प्रतिहार वंश पर आक्रमण किया और आक्रमण करके जो है प्रतिहार शासक उसमें हुआ करता था विजय पाल, है ना, उसको क्या किया था? पराजित किया था, हरा दिया था। कौन? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण थर्ड। ओके, विजय पाल को हरा दिया 1963 में। कुछ इंपॉर्टेंट बातें उसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। और फिर बात करें 1018 ईस्वी की, तो 1018 ईस्वी में जो है महमूद गजनबी जो था, है ना, इसने प्रतिहार शासकों पर जो है क्या किया? शासक पर आक्रमण किया। और उस समय कौन हुआ करता था शासक? राज्यपाल। कौन? राज्यपाल पर आक्रमण करके उसको क्या कर दिया? हरा दिया था। कौन? मोहम्मद गजनबी। ओके, और फिर उसी के अगले साल 1019 ईस्वी में जो है इसका जो पुत्र था, है ना, त्रिलोचन, उसको भी जो है मोहम्मद गजनबी ने ही क्या किया था? पराजित कर दिया था, हरा दिया था। 1018 में उसके पिता राज्यपाल को हराया और फिर 1019 में किसको? त्रिलोचन को हराया, युद्ध करके, आक्रमण करके। तो इस तरह से अगर बात करें कि लास्ट रूलर जो था कहाँ का? गुर्जर प्रतिहार वंश का अगर लास्ट रूलर की बात करें तो वो किसको माना जाता है? यशपाल को। किसको? यशपाल। और बात करें कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जो है अंत कब हुआ, तो इसका अंत जो है प्यारे दोस्तों 1036 ईस्वी में माना जाता है। कब? 1036 AD। ओके, तो 1036 ईस्वी में जो है अंत हो गया किसका? गुर्जर प्रतिहार वंश का 1036 ईस्वी में, है ना, अंत हो गया इसका। तो इस तरह से गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में हमने देखा, इसकी सारी हिस्ट्री, जो मुख्य तथ्य है, मुख्य बातें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में हम डिस्कस किए। इसके बाद जो है बात करेंगे हम प्यारे दोस्तों दूसरे वंश की, जो है गढ़वाल वंश, है ना। गढ़वाल वंश के बारे में अगर बात करें तो इसके संस्थापक की अगर बात करें प्यारे दोस्तों तो संस्थापक कौन हुआ करता था? चंद्रदेव, है ना। कौन? चंद्रदेव। संस्थापक कौन हुआ करता था गढ़वाल वंश का? चंद्रदेव। इसका अगर बात करें शासन काल का तो 1080 से लेकर 1085 ईस्वी तक जो है इसने शासन किया। कहाँ? कन्नौज में। कहाँ? कन्नौज में जो है ये शासन किया 1080 से 1085 ईस्वी तक, चंद्रदेव, है ना। और चंद्रदेव का जो है अधीनता स्वीकार किया था कौन लोग? दिल्ली के तोवर, है ना। दिल्ली के तोरों ने भी जो है इसकी क्या की थी? अधीनता स्वीकार की थी। और चंद्रदेव जो था इसका एक बेटा था, इसके बेटे का नाम था मदन पाल। क्या? मदन पाल, जिसका जो है शासन काल 1100
1104 ईस्वी से लेकर 1114 ईस्वी तक जो है चला, है ना। और तुर्क आक्रमणकारियों ने जो है इस पर आक्रमण करके इसको क्या कर लिया था, कैद कर लिया था, अपने कब्जे में गिरफ्तार करके रख लिया था मदन पाल को। और इसी का पुत्र हुआ कौन, गोविंद चंद्र। कौन, गोविंद चंद्र, जो शासक बना, जिसके पिताजी को आक्रमण करके जब तुर्क लोग ने क्या किया था, कैद कर लिया था, तो उसी समय ये शासक बना 1114 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक रहा, है ना। और शासक बनने के बाद जो है इसने तुर्क आक्रमणकारियों से क्या किया, संघर्ष किया। और संघर्ष करने के बाद जो है अपने पिता मदन पाल को मुक्त वहां से कर लिया, आजाद करा लिया, है ना। और इस तरह से गोविंद चंद्र जो था, इसी को क्या माना जाता है, इस वंश का सबसे सर्वाधिक क्या कह सकते हैं, या फिर सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है ना। सर्वाधिक शक्तिशाली कौन हुआ करता था, गोविंद चंद्र, गढ़वाल वंश का, है ना। और इसने उपाधि धारण की हुई थी, कौन कौन सा उपाधि धारण किया था इसने, विविध, है ना, विद्या विचार, और फिर वाचस्वती, है ना, वाचस्वती का जो है इसने उपाधि धारण किया था। और इसका जो है एक मंत्री हुआ करता था इसके दरबार में, इसके कोर्ट में, वो कौन सा मंत्री हुआ करता था, शांति एवं युद्ध मंत्री, है ना। क्या, शांति एवं युद्ध मंत्री। एक ही आदमी था, उसका नाम था लक्ष्मीधर। क्या, लक्ष्मीधर। इसने जो है एक टेक्स्ट, एक ग्रंथ का जो है निर्माण या फिर रचना किया था, जिसका नाम था कृत्य कल्पतरु। क्या, कृत्य कल्पतरु। उसके बाद जो है विजय चंद्र, कौन, विजय चंद्र जो है शासक बना। इसका अगर बात करें टाइम पीरियड का, तो 1155 से लेकर 1170 ईस्वी तक का रहा। और ये क्या था कि एक बहुत ही अयोग्य शासक था, बहुत ही मतलब कि उतना साहस, उतना शक्तिशाली शासक नहीं था। इसको शासन करने का जो है भी तौर तरीका जो भी होता है, जो भी योग्यताएं होनी चाहिए, ये सब जो है इसके अंदर नहीं थी, है ना, विजय चंद्र के अंदर। तो इसी के शासन काल में जो है क्या हुआ था, दिल्ली पर चौहानों का जो है अधिकार हो गया था इसके शासन काल में, है ना। दिल्ली पर किसका अधिकार हो गया, चौहानों का, चौहान डायनेस्टी का। ओके, इस तरह से अगर बात करें कि अंतिम शक्तिशाली शासक जो गढ़वाल वंश का था, वो कौन था, जय चंद्र। कौन, जय चंद्र, जिसका शासन काल रहा 1170 से लेकर 1194 ईस्वी तक का, है ना। 1170 से लेकर 1194 ईस्वी तक का ये वही जयचंद्र है जिसकी मदद से जो है मोहम्मद गौरी ने क्या किया था, तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, है ना। अगर ये जयचंद्र उसकी सहायता नहीं करता तो मोहम्मद गौरी से कभी भी पृथ्वीराज चौहान नहीं हारता। तो यही वो अंतिम शक्तिशाली शासक माना जाता है, जयचंद्र, है ना, 1170 ईस्वी में। तो क्यों किया था ऐसा, आपको पता होगा, क्योंकि स्टोरी है इसकी कि जयचंद्र का एक पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम था संयोगिता, है ना। क्या हुआ करता था, संयोगिता। और संयोगिता का जो है स्वयंवर कराया जा रहा था, लेकिन जो है पृथ्वीराज जो थे वो जो है इससे प्यार करते थे संयोगिता से, और उसको उस स्वयंवर में बुलाया नहीं गया था। इसी पर जो है गुस्सा करके जो है स्वयंवर से ही इसको अगवा कर लिया था संयोगिता को, कौन, पृथ्वीराज, है ना, पृथ्वीराज चौहान, जिसको पृथ्वीराज थर्ड के भी नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए जो है इसका ये दुश्मन बन गया जयचंद्र, है ना। और उस युद्ध में जो है, उस युद्ध के बारे में हम बात करेंगे जब तुर्क और अफगान आक्रमण जो हुआ था उसके बारे में, अरब आक्रमण जो हुआ था उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो उसमें बात करेंगे, है ना, अच्छे से उसकी पूरी हिस्ट्री जानेंगे। तो ये बात था कि जयचंद्र की पुत्री हुआ करती थी संयोगिता, और इसी का जो है अपहरण कर लिया था कौन, पृथ्वीराज थर्ड, है ना, जिसको हम लोग पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, है ना, क्योंकि ये इसका समकालीन हुआ करता था। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो जयचंद्र था अंतिम शक्तिशाली शासक गढ़वाल वंश का, उसके समकालीन जो है कौन शासन करता था, दूसरे वंश का, चौहान वंश का, पृथ्वीराज थर्ड, वही जिसको हम जानते हैं पृथ्वीराज चौहान के नाम से, है ना। इसी ने जो है क्या किया था, इसकी पुत्री, जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण करके विवाह कर लिया था। तो उसके बाद बात करें कि जो है इसने जो है क्या किया था, जयचंद्र ने सेन वंश के जो शासक था कौन, लक्ष्मण सेन, इसको भी जो है पराजित किया था, मतलब कि हराया था।
और उसके बाद 1192 ईस्वी में, कब 1192 ईस्वी में तराइन का जब द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, उसमें जो है मोहम्मद गौरी का इसने मदद किया, मोहम्मद गौरी को जो है हेल्प किया। लेकिन मोहम्मद गौरी ने इसको फिर तुरंत 2 साल के बाद मौत के घाट उतार दिया। तो हो गया बदला पूरा, मदद करने का फायदा मिल गया। तो 1194 ईस्वी में क्या हुआ कि जय चंदावर का युद्ध लड़ा गया। किसका? चंदावर का युद्ध, और जिसमें जो है जयचंद्र और ये मोहम्मद गौरी ने जो है के बीच में युद्ध हुआ है ना। चंदावर का युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी और जयचंद्र की भिड़ंत हुई, लड़ाई हुई, जिसमें जो है ये गौरी द्वारा जो है क्या कर दिया गया, जयचंद्र की हत्या कर दी गई, किल्ड बाय मोहम्मद गौरी, है ना। तो इस तरह से जयचंद्र भी टपक पड़ा। यही तो नियम हुआ करता था पहले का, है ना, कि पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाओ और फिर फूट डालो या फिर फूट डालो। तो ये इतिहास था, ये कहानी था गुर्जर प्रतिहार वंश का और गढ़वाल वंश का, है ना। तो हम अभी स्टार्ट किए हुए हैं कौन सा टॉपिक, प्री मीडिएबल इंडिया, पूर्व मध्य कालीन भारत, जो 18 शताब्दी से लेकर 11 शताब्दी का बीच का जो है समय, इसी को बोलते हैं पूर्व मध्यकालीन भारत। तो प्यारे दोस्तों, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, अच्छी लग रही होंगी। तो चैनल में अगर आप आए हैं, नए हैं, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बेल आइकन को एक्टिव कर लीजिएगा। और जितना हो सके प्यारे दोस्तों उतना ज़रूर अपने दोस्तों, मित्रों, सखा संबंधी जो भी हैं पढ़ने वाले, उनके बीच शेयर ज़रूर कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, मिलते हैं आपके साथ एक और नए प्यारे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।